नमस्कार, केएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। राज्य सरकार द्वारा जारी तबादला सूची में आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश का तबादला पुलिस उप महानिरीक्षक पाली रेंज के पद पर किए जाने पर ओम प्रकाश ने आज पाली में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए रेंज में प्रभावी कार्यवाही बाबत अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी। कार्य ग्रहण के साथ ही कार्यालय में उपस्थित फरियादियों से उनकी परिवेदनाएं सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, तो वहीं मीडिया कर्मियों से भी क्षेत्र के संवेदनशील मामलों की जानकारी देने का आग्रह किया। इससे पूर्व सोजत बॉर्डर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। केएन टीवी के लिए पाली से महेंद्र लखावत की विशेष रिपोर्ट। बेसिकली प्राथमिकताओं तो किसी पुलिस अधिकारी की प्रथम प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था, दो मुख्य रूप से, इससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो नहीं सकती। अपराध नियंत्रण का जो कार्य है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन। स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन जो है आपको, हमारा काम जो है पुलिस का काम, मुकदमा दर्ज करके या किसी को जल्दी गिरफ्तार करके वो तो ठीक है बात, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद जल्दी गिरफ्तारी के बाद में उसको कितने दिनों तक आप गंभीर किस्म के अपराधी को आप सलाखों के पीछे रख पाते हो, आपकी चार्जशीट कैसी पेश हुई है, आपका चालान के में क्या क्या रखा है, गवाह कैसे कराए हैं, गवाह हॉस्टाइल तो नहीं हुए, कितने से कितना गंभीर अपराधी अगर वो अपराध करने के बाद आपने पकड़ भी लिया, अगर वो कुछ दिनों बाद छूट जाता है तो न केवल पुलिस के प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा होता है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अपराध नियंत्रण के लिए स्ट्रॉन्ग आपका प्रोसिक्यूशन, एंड सेकंड आपका है इफेक्टिव सर्विलेंस आपका टेक्निकल सर्विलेंस हो सकती है। अपराध जितने भी हो रहे हैं वो ज़्यादातर गंभीर किस्म के अपराध जेलों के माध्यम से होते हैं, तो जेलों में जो मोबाइल जा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से बात होती है। स्कैनर लगाना, पहली बात तो मोबाइल को आपको स्कैनर करा के उसको जेलों में जो बैठे बैठे अपराधी अपराध करते हैं, और एक तो हो गया आपका टेक्निकल सर्विलेंस थ्रू मोबाइल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका वो है कि आज तक जितने अपराध होते हैं आपके सीसीटीवी कैमरा, हमारा ये प्रयास होगा मॉडल रूप में हम जो जितने भी सीसीटीवी कैमरा जो एक थाना जिले में चयनित करके उस बड़े थाने को, उसके जो इलाके के जितने महत्वपूर्ण जो आपका जो सिटी वाला इलाका है उसके सारी कॉलोनी के हमारे थाने के इसमें जोड़ करके उसको सर्विलेंस करेंगे। रात को अगर वारदात होती है तो इफेक्टिव सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, तो उस पर हमारा काम होगा, आपका इफेक्टिव सर्विलेंस और आपका स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन। पाली के निकट आप सूर्य एसपी भी रहे हैं और भली भांति पाली के कुछ अंश भी और गाँव जो सूर्य के बॉर्डर के नजदीक जुड़े हुए थे। और पाली की अगर बात करें तो बजरी माफिया और भूमाफियाओं का बहुत आतंक है, किस तरह इसको देखेंगे आप? बजरी माफियाओं के लिए अभी खनन के लिए राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभियान चलाया था। उस अभियान में काफ़ी पकड़ा दखड़ी और काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए हैं, और वो अभी तो अभियान था लेकिन उसको हम जारी रखेंगे, इस अभियान को अभी भी जारी रखेंगे। किसी तरह से कोई इस तरह की जो अवैध खनन की है, अवैध बजरी माफियाओं पे पूर्णतः कंट्रोल करेंगे, और उसमें किसी भी सूरत में किसी की मिली भगत अगर पाई जाएगी तो कठोर निर्णयों के खिलाफ लिया जाएगा। साइबर ठगी के मामले सब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से पुलिस हाईटेक नहीं है, और ज़्यादातर मामले देखा जाता है तो ठगी के मामले में पीड़ित को वापस पैसों की रिकवरी नहीं हो पाती है। साइबर ठगी के मामले पुलिस मुख्यालय ने बड़ी गंभीरता से लिया, और अभी हैकाथन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था पुलिस मुख्यालय, जिसमें 23 राज्यों के स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हुए थे, 23 राज्यों के राज्य भर में। और अभी एक अभियान चला रखा जिसमें बहुत सारे साइबर ठगों को उन्होंने पकड़ा है। बहुत सारे जो एक सतत प्रक्रिया, बहुत सारे मोबाइल हैं उनको डीएक्टिवेट किया गया है 70% के करीब में। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज जरूर था आपका टेक्निकल, जो आपका ट्रेनिंग की, हर थाने में डंप डेटा उठाने के लिए, आपका मोबाइल की लोकेशन लेने के लिए जिले में कम लोग ट्रेंड है, लेकिन वो हर थाने पे एक स्पेशल टीम साइबर ठगी के मामलों के लिए, या इसको आपका टेक्निकल जो वर्क करने के लिए हर थाने में कम से कम एटलीस्ट 2-2 सिपाही ऐसे हों। आजकल सभी जो यूथ जो आ रहा है पढ़ा लिखा है, लेकिन जिसको एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है, अगर वो आप कर पाते हो तो उससे आप इससे बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। आपके मैन पावर को ज़्यादा आप ट्रेंड करके इफेक्टिव रिजल्ट ले सकते हो। सर, मादक पदार्थों की तस्करी में पंजाब हरियाणा से गुजरात राजस्थान के रास्ते और मध्य प्रदेश से अफीम और डोडा पोस्ट वगैरह ही है। पाली में ये बहुत, पाली में नहीं, अभी नारकोटिक एनसीबी का एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एक अभी एक
वो था मीटिंग था, तो उसमें आपको बताना चाहूँगा कि साउथ से जहाँ कहीं से भी नारकोटिक्स का जो एक ये रूट है, इसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और एनसीबी के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियों के साथ तालमेल करके सप्लाई का एक बहुत बड़ा रूट पंजाब हरियाणा का, आपको इसको वागड़ प्रदेश बोलते हो ना, गोडवाड़ा आपका बाली जालोर सिरो ये वाला पार्ट है, तो ये एक देसूरी के नाल से होता हुआ एक ये रूट है। तो इसको हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। पहले भी अच्छी कार्रवाई की थी, अब लगातार मेरे से पहले वाले भी कर रहे थे, हम और इसको इफेक्टिवली कार्रवाई करेंगे। सर शहर में तो इस्पा से चल रहे हैं जो पहले बैंक थे, जब इस्पा के अवैध गतिविधियां होती ये कोई बड़ा सीरियस टाइप का कोई वो नहीं है, लेकिन सर इसमें बच्चे तो नशे के पर लेकिन नशे वाले में इसमें अगर अवैध गतिविधियां तो निश्चित रूप से पुलिस को रोकना चाहिए। हम इसमें और देखें सर के जो इस्पा पार्लर होते हैं वहाँ अवैध गतिविधियां होती है, पशु का धंधा होता है, वो तो लीगल हो नहीं। वैसे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पीटा के रूप में पहले कार्रवाई करते थे हम, पीटा के केसेस देखेंगे अगर वो करेंगे। पहले बंद थे, वापस शुरू हो गए, तो वो जबकि वहाँ तो सबको पता है कि वो इस तरह से उनका चार्ज होता है। आने में कुछ दिनों पहले सर कोटा में जानकारी आपको, कोटा में कार्रवाई हुई, आपने अच्छी सूचना दी, इसको डेवलप करके और सडन कार्रवाई करवाएं। अपने प्रदेश के दूसरे जिलों में बैन है, बंद है, तो फिर यहाँ क्यों चल रहे हैं? वो उसको दिखवाएंगे किस रूप में है, तो हम कार्रवाई कराएंगे। अगर वास्तव में अवैध गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, और ये नैतिकता के जो पतन के जो कारण है उसको वैसे भी हमें सब लोगों को उनके खिलाफ होना चाहिए, तो हम उसमें कार्रवाई करवाएंगे। उसमें क्या सर हनी ट्रैप के मामले भी तो होते हैं। और एक सर कह रहा था कि जैसे स्कूलों के पास में जैसे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट चलते हैं या होटल चलती है जहाँ नशे का कारोबार चलते हैं, एमडी और ड्रग्स तक वहाँ मिलते हैं बच्चों को। आप जो ड्रग्स का जो आ गया मैं बता रहा हूँ, वो आपको एक मौत का कारण है। अभी आपका जो सिंथेटिक ड्रग जो आ रहा है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें एक बार आपने अगर उसको टेस्ट कर लिया तो आपका जीवन खराब है, और ये हमारी यूथ को, यंग जनरेशन को खराब करने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और ये किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त होने चाहिए। और इस तरह के जितने भी मामले हैं हम उनको, मैंने पहले ही बताया कि हम आपको न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि सेंट्रल एजेंसीज जो है उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, सेंट्रल की और एजेंसीज हम सब साथ में मिलकर, जैसे बॉर्डर पे बीएसएफ बहुत अच्छा कार्रवाई कर रही है, आपके ड्रोन के माध्यम से वहाँ एंटी ड्रोन एक्टिविटी, ड्रोन के माध्यम से हीरोइन वगैरह खूब, यहाँ तो नहीं लेकिन आपके पाक बॉर्डर पे खूब सारी ड्रोन के माध्यम से स्मगलिंग हो रही है। कहीं ना कहीं वो रूप उसको बीएसएफ की मदद मिलती है और एनसीबी की मदद मिलती है, उन एजेंसियों के माध्यम से कोई इनपुट आता है तो उसको लेकर के हम कंट्रोल करने का और उसमें खत्म करने का प्रयास करेंगे। पाली शहर से जिले भर में कई थानों और चौके में काफी वर्षों से नियमों को दरकिनार रखते हुए कई कांस्टेबल और हेडक्वार्टर से अन्य अधिकारी भी जमे हुए बैठे सर, उनको लेकर आमजन में भय बढ़ रहा है उनका सर। पुलिस मुख्यालय की जो ट्रांसफर पॉलिसी उसके खिलाफ अगर कोई रहता है बिल्कुल सर, तो गंभीर है और उसके खिलाफ चार्जशीटेड करना चाहिए, और ये हम लोगों को एक सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है कि पॉलिसी के खिलाफ जो भी लगा हुआ है, अगर ऐसे कोई प्रकरण हो तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल टेक एक्शन। कई दिनों में 10-15 दिन शिफ्ट करके वापस लगा दिया जाता है। इस तरह के कोई प्रकरण हो तो मुझे बता दीजिए, मैं भी इसको देखूंगा।